मूवी की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से होती है जिसमें एक अनजान शख्स अपनी ओर बढ़ रही तेज रफ्तार कार के आगे कूद जाता है, जिससे कार अपना बैलेंस खो देती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पर कुछ ही देर बाद वह शख्स उठकर कार के पास चला जाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। वह शख्स कौन था और यह एक्सीडेंट क्यों कराया गया, ये मूवी में हम आगे जानेंगे। अब मूवी अपने अगले सीन की तरफ बढ़ती है जहां हम जस्टिन को देख पाते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ लंच कर रही होती है। जस्टिन एक प्योर वेजिटेरियन फैमिली से थी जिसे नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं था, पर गलती से उसके खाने में एक मीट बॉल आ जाता है और गलती से ही वह उसे अपने मुंह में रख लेती है और पता चलने पर वो उसे अपनी ही प्लेट में उगल देती है। इस लापरवाही को देख जस्टिन की मॉम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और वहाँ के वर्कर से शिकायत करने जाती हैं। और अब मूवी अपने अगले सीन की तरफ बढ़ती है जहाँ पर हम इन्हीं तीनों को कहीं जाता देखते हैं। दरअसल जस्टिन अपना स्कूल खत्म कर चुकी थी और एक वेट कॉलेज में एडमिशन भी ले चुकी थी और अब हॉस्टल में शिफ्ट हो रही थी, जिसे ड्रॉप करने उसके मॉम डैड आए हुए थे। हॉस्टल के पास पहुंचकर जस्टिन की मॉम उसे उसकी बड़ी बहन को कॉल करने को बोलती हैं ताकि वो जस्टिन को पिक करने आ जाए। उसकी बहन उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां जस्टिन ने एडमिशन लिया था। काफ़ी कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं होता, जिससे जस्टिन को हॉस्टल अकेले जाना पड़ता है। अगले सीन में हम एड्रियन से मिलते हैं जो जस्टिन का रूममेट था और वह खुद को गे बताता था। कुछ देर बाद जस्टिन के रूम में कुछ मास्क पहने लोग घुस आते हैं जो ज़बरदस्ती सभी नए स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और एक सीक्रेट प्लेस पर चलने को कहते हैं। चुपचाप उनके ऑर्डर को मानते हुए सभी स्टूडेंट्स किसी कुत्ते की तरह घुटनों पर चल कर जाते हैं और किसी गेट पर पहुंचते हैं जहां पर सभी ने मास्क पहना हुआ होता है। जस्टिन के लिए यह सब बहुत अजीब था, जिससे वो डर जाती है, लेकिन एड्रियन उसे समझाता है कि डरो मत, ये तो बस एक गेम है। तभी वो गेट खुल जाता है जिसके अंदर पार्टी चल रही होती है। ये सीनियर्स का नए स्टूडेंट्स को एक वेलकम गिफ्ट था, लेकिन जस्टिन एक सिंपल लड़की थी और सबसे अलग रहती थी। वह अपनी बहन को ढूंढना शुरू करती है और कुछ देर बाद वह उसे मिल भी जाती है। अब हम एलेक्स को देख पाते हैं। जस्टिन के आने से एलेक्स काफ़ी खुश होती है और उसे अपने साथ कुछ दिखाने ले जाती है। वह उसे कॉलेज के डार्क रूम में ले जाती है जहां लाइट जलाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती। वहां एलेक्स जस्टिन को लास्ट ईयर की ग्रुप फोटोज दिखाती है जिसमें सभी पर खून लगा होता है, जिसके बारे में जस्टिन एलेक्स से पूछती है। एलेक्स उसे बताती है कि ये कॉलेज के कुछ रिचुअल्स हैं जो सभी को करने पड़ते हैं। एलेक्स जस्टिन को पार्टी में चलने को कहती है पर वो नहीं जाती और रूम में आकर सो जाती है। अगले दिन कॉलेज के सीनियर्स के द्वारा उसी रिचुअल्स को जोर शोर से परफॉर्म किया जाता है जिसकी पिछले रात एलेक्स बात कर रही थी। सभी नए स्टूडेंट्स को फोटो के लिए खड़ा किया जाता है और उन पर खून की बारिश की जाती है। हद तो तब हो जाती है जब जस्टिन को रैबिट का सड़ा हुआ लीवर खाने को दिया जाता है, जिससे जस्टिन साफ मना कर देती है और बताती है कि वह प्योर वेजिटेरियन है। अपनी सफाई देने के लिए वह एलेक्स को वहां बुलाती है ताकि वो सीनियर्स को मना सके, पर एलेक्स वहां आकर जस्टिन की एक भी बात नहीं सुनती और जस्टिन को जबरदस्ती वह सड़ा हुआ लीवर खिला देती है। जस्टिन ने इससे पहले कभी भी मांस नहीं खाया होता है, जिसके कारण उसकी उल्टी हो जाती है। अगले सीन में सभी का टेस्ट चल रहा होता है जहां जस्टिन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और टेस्ट वक्त से पहले सबमिट कर देती है, लेकिन प्रोफेसर उसकी गलती ना होने पर भी उसकी गलती निकालता है और उसे देखने भी नहीं देता। रात में जब जस्टिन सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन सो नहीं पाती, लाइट जला कर देखने पर वह देखती है कि उसकी पूरी बॉडी में एक भयानक स्किन इन्फेक्शन हो रखा होता है, जिसे दिखाने वह अगले दिन डॉक्टर के पास जाती है जो इस इन्फेक्शन की वजह रैबिट लीवर को बताती है और उसे एक क्रीम प्रोवाइड करती है। उसी रात जस्टिन एलेक्स से ड्रेस बोरो करने जाती है क्योंकि उसके पास कुछ ढंग का पहनने को नहीं होता, लेकिन एलेक्स जस्टिन से बहुत रूडली बिहेव करती है और उसे ड्रेस देकर वहां से जाने को कहती है। वह इसलिए करती है क्योंकि जस्टिन ने रिचुअल के वक्त उसकी बात नहीं मानी थी।
अगले दिन जस्टिन कैंटीन से एक मीट बर्गर चुराती है, लेकिन उसे यह करता देख एक वर्कर पकड़ लेता है, जिससे एड्रियन को काफ़ी शर्म आती है। जस्टिन में अब चेंजेस आने लगे थे और वह अब मांस खाने की भूखी बन गई थी, वह चाहे जिसका भी मांस हो। जस्टिन एड्रियन के साथ घूमने जाती है, जहां रास्ते में उसे वही कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट मूवी की शुरुआत में हुआ था। दोनों कुछ खाने के लिए लेते हैं, जिसमें जस्टिन मीट बर्गर लेती है और उसे बुरी तरह खाती है, जिसे देख एड्रियन बहुत वियर्ड फील करता है। मूवी के अगले सीन में जस्टिन फ्रिज से एक मांस का टुकड़ा चुरा कर खा रही होती है, जिसे यह करते एड्रियन देख लेता है और काफी अजीब नजरों से घूरता है। अगले दिन प्रोफेसर के लेक्चर के दौरान जस्टिन पागलों की तरह अपने बाल खा जाती है, जिसे निकालने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जस्टिन अपनी बहन के पास रहने चली जाती है, जहां ब्रश करते दौरान उसे वही क्रीम मिलती है जो डॉक्टर ने उसे दी थी, यानी एलेक्स को भी वही दिक्कत थी जो जस्टिन को है। अगले सीन में एलेक्स जस्टिन के पीपी की वैक्सीन कर रही होती है, पर वैक्स का कुछ हिस्सा उसकी स्किन पर चिपक जाता है। हटाने के लिए एलेक्स कैंची यूज करती है, जिससे जस्टिन को काफी दर्द होता है और वो कैंची पर किक मार देती है, जिससे एलेक्स की उंगली कट जाती है। एलेक्स बेहोश हो जाती है, तभी जस्टिन उसकी उंगली को उठा लेती है और फिर खाने लग जाती है। जस्टिन को यह करता देख एलेक्स शॉक में चली जाती है। जस्टिन की इस बात को एलेक्स किसी से नहीं बताती। एलेक्स जस्टिन को अपने साथ ले जाती है बिना कुछ बताए और रोड पर छिप कर बैठ जाती है और एक तेज रफ्तार कार के सामने कूद जाती है। और अब मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि इन कार्स का एक्सीडेंट और कोई नहीं एलेक्स कराती थी और वो अनजान व्यक्ति भी एलेक्स थी। एलेक्स उठती है और उन मरे हुए लोगों के सिर से खून चूसने लगती है। जस्टिन की तरह एलेक्स भी एक कैनिबल थी, यानी इंसान का मांस खाती थी। एलेक्स जस्टिन के कहती है कि ये सब उसने उसके लिए करा। जस्टिन ये सब देख शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे एलेक्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। मूवी के अगले सीन में सभी का क्लास चल रहा होता है, जहां क्लास के दौरान जस्टिन एक कुत्ते को बेरहमी से काट देती है, जो एड्रियन को काफ़ी अजीब लगता है। अगली रात जस्टिन के सीनियर उसे एक वाइल्ड टास्क परफॉर्म करने को कहते हैं, जिसमें उस पर रंग डालकर एक लड़के के साथ रूम में बंद कर देते हैं। दोनों किस करते हैं, पर लड़का कुछ देर बाद चिल्लाता हुआ बाहर निकल आता है क्योंकि जस्टिन उसका होठ खा गई थी। नहाते वक्त जस्टिन के मुंह में वही होठ का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो थूक देती है, पर उसे उठाकर खाने लग जाती है। इन सब से परेशान होकर वो एड्रियन के पास जाती है, जहां जस्टिन और एड्रियन इंटीमेट होते हैं, जिससे एड्रियन के गे होने पर शक होता है। जस्टिन से सेक्स करने के दौरान वाइल्ड हो जाती है और एड्रियन को किसी जानवर की तरह काटने लगती है, बट वो खुद को बाइट कर लेती है और शांत हो जाती है। अगले दिन एड्रियन बताता है कि वो गे नहीं है, वो ये सभी से छुपाता था और गे बनकर रहता था। उसी रात पार्टी के दौरान जस्टिन बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है। इस वक्त का फ़ायदा उठाकर एलेक्स उसे मुर्दा घर ले जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह एड्रियन जस्टिन को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें एलेक्स जस्टिन को किसी मुर्दे का हाथ किसी चारे की तरह डाल रही होती है, जैसा कोई कुत्ते के साथ करता है। एलेक्स ये सब करके जस्टिन को एक्सपोज कर देती है। वो ये सब अपना बदला लेने के लिए करती है, क्योंकि जस्टिन ने उसका साथ नहीं दिया। काफ़ी नशे में होने के कारण जस्टिन को ये सब याद नहीं रहता कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। एलेक्स जस्टिन के गाल को अपने मुंह से काट लेती है। इसके बदले में जस्टिन एलेक्स का हाथ काट लेती है। खून खराबा होने से उन्हें पट्टे से पकड़ लिया जाता है, लेकिन दोनों खुद को आज़ाद करा लेती हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। अगले सीन में दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और सोने चली जाती हैं। अगली सुबह जस्टिन एड्रियन के बेड पर होती है।
खून दिखने पर वह चादर उठाती है तब वह पाती है कि एड्रियन मर चुका है। उसका पैर मानो किसी ने खा लिया हो। इस सब का जिम्मेदार जस्टिन खुद को मानने लगती है, लेकिन जस्टिन को एलेक्स दिखाई देती है जो खून से सनी हुई कमरे के कोने में बैठी होती है। जस्टिन गुस्से के कारण उसे मारने जाती है पर वो ऐसा नहीं करती। एलेक्स अपना गुनाह कबूल करती है और जेल चली जाती है। ये सारी घटनाएं होने के कारण जस्टिन का कॉलेज छुड़वा दिया जाता है। जस्टिन ब्रेकफास्ट कर रही होती है जहां उसके डैड एक नया सीक्रेट रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम दोनों बहनों का कोई दोष नहीं, क्योंकि उनकी मॉम भी एक कैनिबल है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था रॉ मूवी का कम शब्दों में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।